का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधे राधे। भगवान बड़े हुए, चलना प्रारंभ कर दिया। चलते चलते पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पर कि ब्रज में आए हैं तो मिट्टी खानी चाहिए। बच्चे खाते, इंडिया में खाते, यहाँ तो मिट्टी मिलती है नहीं मिलती पता नहीं, मिट्टी खानी चाहिए। खेलते खेलते बच्चे और भी खेल रहे थे उनके साथ के, मिट्टी का ऐसा गोला लिया, पधार गई अंदर, खा गए। जो उनके साथ जो सखा खेल रहे थे, मित्र मंडली खेल रही थी, उसके जो मित्र थे उन्होंने बोला मैया ते शिकायत कर रही, तू तो मिट्टी खाता है, तू तो मिट्टी खाता है। पकड़ कर ले गए कहां? मैया के पास। मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। बताओ उसने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई। अब क्या बोल रहा है? कौन? गोविंद। बिल्कुल हरिश्चंद्र की तरह, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ब्रज में माटी बोलते हैं, माटी। अब वो बताओ कृष्ण ने सही बोला गलत बोला? खाई तो है लेकिन बोला मैंने नहीं खाई, तो यह झूठ बोला सही बोला? सही बोला, उसने माटी नहीं खाई, मिट्टी नहीं खाई, उसने खाई ब्रजरज। क्या खाया? ब्रजरज खाई, मिट्टी नहीं खाई। ब्रजरज का बड़ा महत्व है। रमन रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे पास तो धूल वैसी पड़ती रहती है। लेकिन जब बाहर से जाते हो, उस दिन बताया था वृंदावन जाने के नियम बताए थे हमने। लेकिन जब आप जाओ, रमन रेती के भी दर्शन किए हुए होंगे आपने, तो वो रमन रेती में रेती है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा लोग उसमें लेट रहे हैं। क्यों लेटते हैं? हमारे रोम रोम में ब्रजरज जानी चाहिए, लेकिन वीआईपी बने के चक्कर में हम नहीं लेटते। कपड़े गंदे हो जाएंगे, कपड़े पे गाड़ी गंदी हो जाएगी। राधे राधे। क्यों न जमुना पान, जमुना जी के पास जाते हैं और स्पर्श नहीं करते, नहाने की तो बात छोड़ दो, नहीं, प्रदूषण है भाई, गंदी हो गई। गंदी नहीं, जमुना जी कभी गंदी हो ही नहीं सकती, हमारा मन गंदा है। देवराह बाबा हुए हैं शायद 1986 में शरीर पूरा हुआ उनका। देवराह बाबा वृंदावन, उनकी कोई उम्र का पता नहीं किसी को। कोई 250 वर्ष बोलता है जीवित रहे, कोई 300 वर्ष बोलता है, कोई 500 भी बोलते हैं। तो एक दिन दिल्ली सरकार से उनके पास निमंत्रण गया, उनके शिष्य के माध्यम से, बाबा यहाँ जमुना जी का जल है ना बड़ा प्रदूषित हो गया है, ऐसा करते हैं अपनी कुटिया दिल्ली में बना लेते हैं। तो दिल्ली में पानी को रोक दिया जाता है, जमुना जी का कुछ पानी रोक दिया जाता है, थोड़ा पानी आगे बढ़ाया जाता है। तो उससे पहले हम अपनी झोपड़ी बना लेंगे। वो लोग बोल रहे हैं बढ़िया सा आश्रम बना के देंगे, जमुना जी प्रदूषित हो गई। देवराह बाबा बोले जमुना जी प्रदूषित नहीं, तुम खुद प्रदूषित हो गए। ये प्रदूषित हो ही नहीं सकती, जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। आप उस चीज को मत देखो। एक दिन बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए उनके पास रात्रि को 2 बजे मिलने के लिए, किसी से मिलते नहीं थे और एक मचान पर बैठे रहते थे और ऐसे कुछ करते थे, पीछे से प्रसाद, जो भी है प्रसाद, मखानों का प्रसाद बांटते थे। तो रात को 2 बजे, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको वृंदावन की, रात्रि को 2 बजे अधिकारी आए तो शिष्य को बोले इधर, इनको सबको बोल आश्रम में जब घुसेंगे पहले इनको स्नान करा। रात को 2 बजे अब अधिकारी, लेकिन महाराज जी की आज्ञा, सभी लोग स्नान करने गए जमुना जी में रात्रि को 2 बजे। जब उनके शिष्य को जमुना जी के अंदर अजीब सा प्रकाश दिखाई दिया,
जो उसके अंदर जो मछलियां थी वो सब में साधु संत दिखाई दिए, दूध के जैसा पानी दिखाई दिया। उस दिन उनके शिष्य ने, वो शिष्य आज भी जिंदा है, उनके शिष्य ने पहचाना यमुना जी का महत्व। जब देवराव बाबा जाने वाले थे, कुछ समय पहले उनको पता लग गया अब मुझे जाना है, तो अपने शिष्यों से बोलने लगे अब मुझे बद्रिकाश्रम वगैरह जाना चाहिए, हिमालय में जाना चाहिए, मेरा शरीर पूरा होने वाला है। रात्रि को कृष्ण, राधा जी और यमुना मैया तीनों पहुंची महाराज जी के पास, प्रार्थना की कि बाबा ब्रिज को छोड़कर क्यों जा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, कोई सेवा की कमी हो तो हम कर दें, आप यहीं पर रहो, अगर आप चले जाओगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। यमुना जी उनको एक पुत्र के रूप में देखती थी। देवराव बाबा रुक गए, वहीं गए नहीं। आज भी उनकी समाधि बनी हुई है यमुना जी के किनारे। यमुना का जल स्तर, वाटर लेवल कितना भी बढ़ जाए, समाधि को डुबाता नहीं है। राधे राधे कितना भी बढ़ जाए, क्योंकि वो पुत्र के रूप में मानती है। ये होता है ब्रिज की महिमा, ब्रिजों के संतों का भाव। आप कभी भी जाओ, ब्रज की रज को मस्तक पे लगाओ, हमारी जो बुरी रेखाएं वो मिट जाती है। यमुना जी का आचमन करो। जो नहीं जाता ऐसा नहीं, जो जाते हैं ऐसा नहीं करते, तो ब्रज को महत्व कोई पता नहीं है। फिर तो आप ऐसे हो कि कहीं भी घूमते रहो, कोई फायदा नहीं है। राधे राधे। तो मैया यशोदा के पास पहुंच गए और मैया यशोदा बोलिए, क्यों लाला तूने माटी खाई? नहीं मैया मैंने नहीं खाई। अब मैया बोली चल मुंह दिखा। अब जो सखा थे उसके साथ मित्र थे, वो बोले मैया कैसी बात करे, अब तक का मुंह में होगी वो तो अंदर पधार गई, पेट के अंदर गई, बड़ा उस्ताद है, मुंह में थोड़ा रखेगा अब तक। तो मैया बोली कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लग रही होगी, मुंह में थोड़ी लग रही होगी, देख लूंगी। मुंह को खुलवा दिया यशोदा मैया ने। कान पकड़ रखा है किसमें इतनी ताकत जो मेरे गोविंद का कान पकड़ ले। सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कान पकड़ने की ताकत किसी में नहीं। भोले बाबा भी दर्शन करने आए, कान नहीं पकड़ सकते। ब्रह्मा जी में इतनी ताकत नहीं है जो मेरे प्रभु का कान पकड़ सकते। लेकिन मैया, माँ का मातृत्व, वात्सल्य भाव, मैया यशोदा ने कान पकड़ लिए। बोल मुंह खोल, मुंह खुलवा दिया। ऐश्वर्य शक्ति आ गई कि मेरे प्रभु का कान पकड़ लिया। अभी दिखाती है कौन है। तो मुंह के अंदर क्या दिखा? 14 लोक दिखाई दिए। 14 लोक के अंदर पृथ्वी मंडल दिखाई दिया। पृथ्वी मंडल के अंदर भारतवर्ष दिखाई दिया। भारतवर्ष के अंदर ब्रज मंडल दिखाई दिया। ब्रज मंडल के अंदर गोकुल दिखाई दिया और गोकुल के अंदर नंद महल दिखाई दिया और नंद महल के अंदर यशोदा मैया ने कान पकड़ रखे मेरे ठाकुर के, मेरे गोविंद के, वो भी दिखाई दिए। राधे राधे। सब कुछ दिखा दिया मैया को मुंह के अंदर। मैया परेशान, मैया गिर गई नीचे। ये लाला है क्या है, हर चीज के मुंह के अंदर। मेरे गोविंद बोले मैया क्या हुआ? अरे तेरे मुंह के अंदर है क्या ये? अरे मैया ऐसा कुछ नहीं मेरे मुंह के अंदर, तुझे बुढ़ापा आ गया है ना, शायद कम दिखने लगे हो, दिखना कम हो गया है। अरे दिखना कम हो गया, ये तो ज्यादा दिख रहा है। 14 भवन दिख रहे हैं, मैं भी दिख रही हूं अंदर। कृष्ण भगवान ने ऐश्वर शक्ति को बोला ये मेरे माँ और बेटे का मामला है, आप जाओ जैसे। तो मैया देखा, दोबारा देख, दोबारा दिखाया तो मुंह के अंदर कुछ नहीं। राधे राधे। मैया बोली सखाओं से, अरे तुम तो वैसी इसकी शिकायत लाते हो, इसके मुंह में कुछ नहीं, जाओ यहां से। कृष्ण भगवान भी चले गए पीछे पीछे। बोले यार तुम मेरे मित्र हो या दुश्मन?
तुम ऐसी ऐसी शिकायतों को लेकर मेरे भैया के पास जाते हो, वो मार लगाएंगे किसी दिन। अगर मित्र हो तो ऐसा काम मत करना अगली बार से। मेरे गोविंद बड़े हुए और थोड़े बड़े